शरणम जाइए परमानंद पाइए, राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, राम शरणम जाइए। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, 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 राम शरणम जाइए परमानंद पाइए। करोगे कैसे उतरेगा ये, और अधिक जाप करोगे तो उतर जाएगा, फिर मीठा लगने लगेगा। आधे घंटे से संत महात्मा शुरू करते हैं, कहते हैं ऐसी जगह ढूंढो जहां एकांत हो। सुबह उठना और भी महत्वपूर्ण, सब सोए हुए हैं, आप जागे हुए हो, तो इससे बढ़िया एकांत और क्या होगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, जहां हो वहीं एकांत। कहां जाओगे छोड़ के, उसी जगह को, उन्हीं परिस्थितियों को एकांत की स्थिति बनाइएगा। सब सोए हुए हैं, उठो, आधा घंटा जप करो, राम राम जपो, शांत भाव से पुकारो उस परमात्मा को, प्रेम पूर्वक पुकारो। उस वक्त स्वयं परमात्मा के आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं। क्या चाहिए आपको? सुनने वाला है, जिसे सुनाना है, जिसे सुना रहे हो। आधा घंटा जप करो। जब करते करते ही 15 मिनट के लिए ध्यान में शिल्प कर जाओ, प्रवेश कर जाओ। 15 मिनट। जब आप धीरे धीरे आधे घंटे से 1 घंटा भी बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान की अवधि इतनी ही रखो, 15 मिनट। बढ़ती बढ़ती 20 मिनट, और ज्यादा बढ़ाएं तो आधा घंटा। 15 मिनट रखो, बहुत अच्छी रहती है। 15 मिनट के ध्यान में बैठो। क्या करना है उस वक्त? परमात्मा के गुणों को याद करना है। देखो 15 मिनट कैसे व्यतीत हो जाएंगे। तू सच्चिदानंद घन परमात्मा है, तेरा लाख लाख धन्यवाद परमात्मा। मैं कभी जिंदगी में पहले 4 बजे नहीं उठा था, तूने कृपा करके मुझे उठा दिया। मैंने राम राम कभी नहीं जपा था, इस मांस के लोथड़े को अच्छा बोलना कभी आया ही नहीं। आज राम राम जपा है, सर्वोच्च काम, सर्वोत्तम काम आज किया है। ये तेरी कृपा का प्रतिफल है परमात्मा, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तेरी वाह वाह, वाह राम, वाह वाह राम, वाह। इन्हीं बातों में 15 मिनट व्यतीत हो जाएंगे। सच्चिदानंद घन परमात्मा, सर्वंतर्यामी परमात्मा तो सबके हृदय में विराजमान है, मेरे हृदय में भी तो विराजमान है। सात्विक भोजन कीजिए, कम नहीं खाना, ज्यादा नहीं खाना। मोटी मोटी बातें आपकी सेवा में अर्ज की जा रही हैं। दिनचर्या हमारी किस प्रकार की होनी चाहिए? भोजन सात्विक हो, जीवन में सात्विकता बनी रहेगी। अधिक नहीं खाना, कम नहीं खाना, सात्विक भोजन लीजिएगा। इस सारे के सारे संसार को परमात्मा का साकार रूप मानो, ये सत्य है।
परमात्मा की प्राप्ति के लिए देवियों सज्जनों जो प्रयास किए जाते हैं उसी को साधना कहा जाता है। हम सब प्रयास कर रहे हैं, पहले जप, फिर ध्यान, फिर सात्विक भोजन, चौथी बात इस संसार को परमात्मा का साकार रूप मानने का। संसार सेवा स्थली है, यहां सेवा करके तो अपने कर्मों का ऋण चुकाने के लिए आए हुए हैं। मत भूलिएगा इन शब्दों को। पुत्र को पालते हो, किसी का कुछ करते हो, किसका कुछ करते हो, किसका कुछ करते हो, कोई एहसान नहीं कर रहे, अपने किए हुए कर्मों का ऋण चुका रहे हो। एक साधक को ऐसा समझना चाहिए। सेवा कीजिएगा, प्रेम पूर्वक व्यवहार कीजिएगा, प्रेम पूर्वक बर्ताव कीजिएगा सबके साथ। चार पांच बातें होगा। परमेश्वर को सदा अपने अंग संग मानना, भीतर विराजमान परमात्मा को बाहर इधर इधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर वक्त ही जहां आप हो वहीं परमात्मा। आप परमात्मा के साथ रहिएगा और परमात्मा को अपने साथ रखिएगा, अंग संग रखिएगा परमात्मा को। दोनों बातें करना। मैंने अर्ज की ना, वह तो आपके अंग संग रहता ही है, हमें नहीं रहते। इसलिए दोनों ओर से कह रहा हूं, परमात्मा आपके अंग संग रहे, आप परमात्मा के अंग संग रहे, दोनों साथ साथ रहेगा। तब अपने ऊपर एवं आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है स्पष्ट दिखने लगेगा। परमात्मा की शक्ति एवं परमात्मा की इच्छा से घटित हो रहा है। सहर्ष शिरोधार्य कीजिएगा। साधना संपन्न। छोटी छोटी बातों में बहुत कुछ कहा गया है। सब कुछ जीवन में उतारिए तो साधना सफल, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। आपके अंदर अजस्र अनइंटरप्टेड परमानंद की नदी प्रवाहित होने लग जाएगी। जो भी आपके संपर्क में आएगा गंगा जल पिएगा, प्रेमामृत पिएगा, भक्ति का अमृत पिएगा, उसके अंदर भी भक्ति प्रेम का संचार हो जाएगा। जुकाम लग गया ना आपको, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको जुकाम होगा, बच नहीं सकता। परमानंद की नदी, परमानंद की गंगा, परम शांति की गंगा अपने अंदर प्रवाहित कीजिएगा। जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया, परमानंद की प्राप्ति हो गई। आज का दिन देवी सज्जनों उस लक्ष्य को बार बार याद करने का दिन। समय बहुत थोड़ा रह गया है। नो मोर डिले। पहले ही ना जाने कितनी देरी हो गई हुई है, अब देरी और न हो, जुट जाइएगा उस परमानंद की प्राप्ति। भीतर विराजमान परमात्मा के साथ जुड़े बिना, उससे युक्त हुए बिना, उसकी चरण शरण में गए बिना ये प्राप्ति नहीं होती। राम नाम की उपासना परमात्मा के साथ युक्त होने का, उसकी चरण शरण में जाने का साधन है। जब तो करते हो देवियों सज्जन आप,
लेकिन किस काम के लिए जप कर रहे हो, इससे क्या हमें पाना है, इस बात का हमें बोध ही नहीं है। या जाप करते करते आप सब बातें भूल जाते हैं। सब बातें मतलब परमात्मा की याद नहीं आती, आपको संसार की याद आती है। संसार को याद करने में आप बहुत माहिर हो। नाम तो जप रहे हो राम का, लेकिन राम को याद नहीं करते। श्री संत महात्मा जप की जगह पर कहते हैं सिमरन करो। जिसका जप कर रहे हो याद भी उसी की आनी चाहिए, संसार की नहीं। मैं सुनता नहीं है। ऐसी मशीन की तरह नाम जप रहे हैं, ऐसे ही टेप की तरह नाम जप रहे हैं। इनको मेरी जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत होती है देखिए सज्जनों, उसको कैसे पुकारा जाता है, उसको कैसे याद किया जाता है, सिमरन करके देखिएगा। राम नाम जपना परमेश्वर के साथ युक्त होने का साधन है। साधक जनों याद रखो, मोटी सी बात, जब तक परमानंद स्वरूप, परमानंद के स्रोत, परम सुख के स्रोत, परम शांति के स्रोत परमेश्वर श्री राम से जो भीतर विराजमान है उससे युक्त नहीं हो जाते तो ये चीजें आपको मिलेंगी नहीं। मार हम कहां खाते हैं? स्रोत तो भीतर बैठा हुआ है और हम बाहर विश्व में, संसार में भटक रहे हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे सेवंथ वंडर, सिक्स्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसी ही वंडर ये भ्रांति कि सब कुछ है भीतर और हम बाहर खोज रहे हैं, हम बाहर भटक रहे हैं। मानो जाना है जम्मू और जा रहे हैं मद्रास की तरफ। इसी निवेदन के साथ साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। डट के साधना कीजिएगा। कामकाज तो स्वामी जी महाराज नहीं छुड़वाते, मैं तो करना ही है, पर परमात्मा के लिए काम करो तो मौज मौज है। ये भी भ्रांति है कि हम अपने लिए कर रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। इतनी सी बात ही मानने की जरूरत है। हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं तो नौकर हो गए, परमात्मा के नौकर हो गए। बड़ी सरकार के तो बड़ी सरकार फिर तनख्वाह थोड़ी तो नहीं देते, वह तो मुक्ति से कम उनकी तनख्वाह है ही नहीं, परमानंद से कम उनकी तनख्वाह नहीं है। बहुत बढ़िया सैलरी देते हैं। बड़े आदमी की नौकरी कर रहे हो ना, छोटी कंपनी की नौकरी तो थोड़े पैसे मिलते हैं। सड़क पर मजदूरी करने वाला व्यक्ति 100 रुपया उसको रोज का मिलता है, डेली वेजेस 110 रुपये, 120 रुपये। मल्टीनेशनल कंपनी तो फिर 14,000, 15,000, 20,000, 25,000। कितने लाख का क्या कहते हैं पैकेज, कितने लाख का पैकेज। परमात्मा की नौकरी करोगे तो फिर नथिंग शॉर्ट ऑफ सैल्वेशन, मुक्ति से कम नहीं है, परमानंद से कम नहीं है, परम शांति से कम नहीं। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जो साधक यहां सम्मिलित हुए हैं अपने अपने घरों को आज प्रस्थान करेंगे, उन सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अपने अपने परिवारों को और सारी संगत को मेरी चरण वंदना कहिएगा। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई भी दीजिएगा। आपसे इतनी ही अर्ज करूंगा, राम शरण में जाने की जरूरत है, शरण में ही जाने की जरूरत है मेरी माता सज्जनों। परमानंद व स्वामी देगा। राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, राम शरणम जाइए परमानंद। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, राम शरणम जाइए। श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद।
श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, 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 श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए 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 परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, 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 श्री राम शरणम जाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए, पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए, श्री राम शरणम जाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए, श्री राम शरणम जाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए परमानंद, श्री राम शरणम जाइए, श्री राम शरणम जाइए, श्री राम शरणम जाइए परमानंद
पाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम शरणम जाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए श्री राम शरणम जाइए आनंद पाइए जाइए परमानंद पाइए राम शरणम जाइए परमानंद पाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम शरणम जाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए श्री राम शरणम जाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम शरणम जाइए श्री राम शरणम जाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम शरणम जाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम शरणम जाइए परमानंद पाइए श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम शरणम जाइए परमानंद श्री राम जाइए परमानंद श्री राम